मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील की गई। 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर दफ्तर की बिजली बंद करें। बिजली बंद करके वक्फ कानून पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 18 अप्रैल तक अब वक्फ संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। बड़े जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। लखनऊ, कानपुर समेत 50 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। राज्यों की राजधानी बड़े शहरों में प्रदर्शन और गिरफ्तारी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वक्फ बिल संशोधन को लेकर अब प्रदर्शन किया जाएगा। सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला था विपक्ष की तरफ से, लेकिन अब सड़कों पर भी इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा। तो वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील की गई है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर और दफ्तर की बिजली बंद करें। बिजली बंद करके वक्फ कानून पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। और इसी के साथ 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन होगा। वहीं 18 अप्रैल को बताया जा रहा है कि वक्फ संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला था, लेकिन अब वक्फ बिल संशोधन को लेकर सड़कों पर भी इसका प्रदर्शन देखा जाएगा। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है वो अब एक कानून बन चुका है। देखिए, इसको लेकर स्वाभाविक सी बात है कि देखिए सदन में किस तरीके से हंगामा हुआ था। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था, लेकिन सरकार ने बहुमत के चलते देखिए इसको जो है वो पास करा लिया था। अब इस पर जो विवाद है देखिए वो थम नहीं रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम परिवारों के बीच में वक्फ के फायदे गिनाने को लेकर जा रही है कि उनको बताया जाएगा कि वक्फ बिल के जो है कानून बनने के बाद आपके क्या फायदे होंगे। वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आप देखिए एक अलग तरीके की अपील कर दी है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे आप लोग अपने घर की, अपने कारखाने की, अपने ऑफिस की बिजली को बंद करके विरोध दर्ज कराइए। तो मुझे लगता है कि विरोध अब कहां पर दिखाई देगा, क्योंकि सड़कों पर तो कोई मुसलमान इसके विरोध में दिखाई नहीं दिया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आखिर इसके कानून बन जाने से इतना बौखलाया क्यों है, और वो ये भी कह रहा है कि इसको लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। अगर सरकार इसको वापस नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, गिरफ्तारी दी जाएगी। मतलब कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का कहना यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की और भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 30 अप्रैल का दिन मुझे लगता है कि देखने वाला दिन होगा कि आखिर वाकई में ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो मुसलमानों का हितैषी बनने की कोशिश को दिखा रहा है, क्या वाकई में तमाम मुसलमान जो हैं इस वक्फ संशोधन कानून के विरोध में खड़े हैं, या फिर ये विपक्ष के लोग हैं, या फिर जो मुस्लिम पर्सनल कानून लॉ बोर्ड है ओवैसी है, या ये सब ये सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। क्योंकि ये देखा जाता है कि भोले भाले मुसलमान लोगों की ज़मीनों पर जो है वो सबसे ज़्यादा कब्जा करने वाले यही बड़े लोग होते हैं। वक्फ की ज़मीन को बताकर उनसे ज़मीनों को वसूल लेना और उस पर अपने होटल खड़े करना, अपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को खड़े करना, तो अब डर लग रहा है, क्योंकि कानून बन गया है। अब जिसको वक्फ पे बनाकर जो 5 मंजिला होटल खड़ा किया गया होगा उसको सरकार अपनी कस्टडी में लेगी। उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भोले भाले मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को सरकार जो है आवास देने का काम करेगी। आप समझिए, लंबे समय तक आप देखिए मुसलमानों की किसने सुध ली थी। सपा सरकार में खुद भाजपा के मंत्री कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का शोषण किया गया। कांग्रेस में आप देखिए आज वो अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। उन्होंने कितना पटेल का सम्मान किया। अगर पटेल जी का सम्मान किया होता तो आज कांग्रेस की स्थिति भी देखिए कोई और होती। वोट बैंक की राजनीति है। अब ये देखना होगा 30 अप्रैल का दिन कि वाकई में व्यवहारिक रूप से, क्योंकि लखनऊ में भी तमाम मुसलमान एक बड़ी संख्या है, पुराने लखनऊ की हम बात कर लें, कहीं पर भी देखिए बात कर लें, क्या वो लोग अपने घर की बत्ती को बंद करते हैं? सरकार लगातार लोगों के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के साथ में, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार की योजनाओं में मुसलमानों का भी उतना ही हिस्सा होता है जितना बाकी समुदाय के लोगों का, बाकी धर्म के लोगों का, और हम मुसलमानों के साथ जाति नहीं होने देंगे। आपने देखा था गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि कहीं से भी इस कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, बल्कि इस कानून की आड़ में छिपे हुए जो सांप बैठे हैं
उनको निकालने का काम किया जाएगा। और मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष जो है वो बौखलाया है कि कहीं मुसलमानों को ये सरकार उनका अधिकार ना दे दे, क्योंकि बाकी वोट बैंक तो आप देखिए खिसक रहा है। आज अगर कोई पार्टी अपने आप को दिखा रही है तो भारतीय जनता पार्टी बताने का प्रयास कर रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सरकार की योजनाओं की, चाहे प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को उठाकर देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो लाभ है मुझे लगता है कि मुसलमान भाई बहन महिलाएं ही लेते हैं। चाहे फ्री राशन योजना की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ली जाए, मुफ्त सिलेंडर योजना है, उज्ज्वला योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। तो उसमें सरकार ये नहीं देखती कि मुस्लिमों को नहीं दिया जाए, बल्कि सरकार ने सभी के लिए एक जो है वो पूरा पैनामा तय किया हुआ है कि हाँ ये चीजें इनको दी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का क्या असर होगा, क्योंकि ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करके को आंदोलित करना चाहते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे